स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर दिया हुआ है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यह जो है पेपर का 5वां सेट है। इसका कोड आप देख सकते हैं 316 DY है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले एक पैसे दिया रहता है सेक्शन ए में रीडिंग के अंतर्गत, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसी पर नीचे जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं 5 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। टोटल जो है ये 15 नंबर का आता है और उनके उत्तर आपको लिखने रहते हैं। ये देखिए ABCDE 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको उत्तर लिखना है। ये जो पैसा दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी पैसे में आपको जो है सभी उत्तर मिल जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत राइटिंग का आता है। ये पहले आपको एक जो है आर्टिकल लिखना है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना है। नीचे 3 टॉपिक दिए हुए हैं। द आर्ट ऑफ ऑरेटरी एंड एजुकेशनल स्ट्रिप, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं। आपको इनमें से जिस पर अच्छे से आ रहा हो उस पर किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। 10 नंबर का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक लेटर लिखना होता है। इसमें भी 2 दिए हुए हैं अथवा करके, आपको इसमें से किसी एक पर लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है, सपोज यू आर आनंद, राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रांसक्वालिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लासेस। अथवा में दूसरा दिया हुआ है, राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज़। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो उस पर किसी एक पर लिख लीजिएगा। ये भी 10 नंबर का है। फिर सेक्शन सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन सी जो है ये ग्रामर का क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला इसे क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें ए वाला है, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। फिर क्वेश्चन बी वाला दिया हुआ है, द फ्रेज सेट इन मीन्स, आपको सेट इन का अर्थ क्या होता है आपको ये लिखना है। फिर सी वाला दिया हुआ है, द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश इज, डिमिनिश का सिनोनिम आपको लिखना है। फिर डी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट। नीचे जो है ABCDE ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। फिर ई वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंटोनिम ऑफ रिगोरस इज, रिगोरस का आपको एंटोनिम लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। पहला दिया हुआ है ए वाला, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। फिर दूसरा है, द ओल्ड मैन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। इन दोनों में से आपको एक करना है जो अच्छे से आ रहा हो। फिर बी वाला दिया हुआ है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे पहला दिया हुआ है, ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट इनटू सिंपल सेंटेंस, आपको जो है पहला वाला सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। फिर दूसरा है, दिस इज़ द प्लेस हियर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। तो इनमें से कोई एक को करना है। फिर सी वाला दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे पहला दिया हुआ है, कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको आपको जो है पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके लिखना है। फिर दूसरा दिया हुआ है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आपको अफर्मेटिव चेंज करके लिखना है। इनमें से कोई एक कर लीजिएगा। फिर डी वाला दिया हुआ है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ये गलत हैं, इनमें से किसी एक को आपको सही करके लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई वाला, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। नीचे जो है 2-2 मीनिंग दी हुई हैं, इनमें में से किसी एक वाली को आपको जो है पहले उसका अर्थ लिखना है। फिर पहले उसका अर्थ लिखना है, फिर एक सेंटेंस बना करके लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है, कैनवास कैनवास, फिर दूसरा है इल्यूसियन और एल्यूसियन। इनमें से आपको कोई एक या फर्स्ट सेकंड में से कोई एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एक स्टोरी दी रहती है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना रहता है। जैसे स्टोरी दी हुई है, पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, तो इस तरह से ये स्टोरी दी हुई है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। 5 नंबर की है ये। फिर सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी जो है हमारा ये लिटरेचर का रहता है, प्रोस पोएट्री और सप्लीमेंट्री का। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए और बी दोनों में जो है अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहला दिया हुआ है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट। इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। 4 नंबर के हैं ये। फिर बी वाला दिया हुआ है, व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस एंड व्हाई ही सबड्यूड इट। दूसरा दिया हुआ है, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है लॉन्ग का क्वेश्चन होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 7 नंबर का है, लगभग 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे पहला दिया हुआ है, व्हाई वाज कथा मंगलम सुब्बू
कंसिडर्ड नंबर 2 इन जिमिनी स्टूडियोज। फिर दूसरा दिया हुआ है व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी ऑफ द रेड रैट दैट सो द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दिस डॉटर। तो इन दोनों में से आपको केवल करना है। फिर नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 9 में एक स्टोरी दी हुई है, इस पर भी नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर देना है। इसी स्टोरी में आपको उत्तर मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 पोएम दी हुई हैं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जिस पर आपको अच्छे से आ रहा हो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये जो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है जिससे पहला दिया हुआ है व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल। अथवा में दिया हुआ है नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। तो इन दोनों में से आपको करना है। फिर दूसरा दिया हुआ बी वाला व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22। फिर दूसरा दिया हुआ इसमें अथवा में व्हाई डिड द ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू लाइब्रेरी। फिर ये जो है इनमें से किसी एक को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स ईच। जैसे यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बी वाला दिया हुआ इसी में हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। तो ये पूरा पेपर दिया हुआ था। इस पूरे पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक मैथ का के क्वेश्चन जो सॉल्व करा जा रहा है, जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सभी पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।